गाजीपुर से ज्यादा संगीन आरोप हमारा वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ निलंबन हुआ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हुआ। सरकार दोहरा रवैया आप लोग के साथ नहीं, उमेश सिंह जो है ना, उमेश सिंह के आदमी बहुत फैले हुए कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये खुद ऐसी है, ये खुद पैसा लेती है, या जो भी ब्लेम लगाएं, वो जो भी ब्लेम लगाएंगे हमारे ऊपर, मैं हर उसका प्रूफ दूंगी। क्या लगता है ये फोरम पूरा हुआ है या सरकार की ओर से दोहरा रवैया हो रहा है? नहीं, देखिए, बगैर अधीक्षक के एक पत्ता नहीं हिलता। जब तक अधीक्षक नहीं कहेगा तब तक जेलर नहीं करेगा। हमने देखा है ना कि उमेश सिंह के बगैर कोई यहाँ एक बाल बांका नहीं कर सकता था। जेलर की क्या हिम्मत है कि वो अपने मन से किसी बैरिक में एक बंदी से दूसरे बंदी को इधर उधर कर दे। हमको पहले इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि शायद यहाँ के बंदियों को दबाव बनाकर बयान करवाया जा सके, सिपाहियों से बयान करवाया जा सके। यही है मुद्दा, यही है। जिला कारागार वाराणसी में तैनात रही डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया बुधवार को अपनी बेटी और वकील के साथ लालपुर पांडेयपुर थाने पहुंची। यह उनकी बेटी नेहा शाह ने जेल अधीक्षक रहे उमेश सिंह के थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों से बात के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया की बेटी नेहा शाह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया, मेरी मां मीना कन्नौजिया निवासी बड़ा चांदगंज अलीगंज कपूरथला लखनऊ की निवासी है। 16 मार्च तक वो डिप्टी जेलर के पद पर वाराणसी के जिला कारागार में पोस्टेड थीं, जिनका ट्रांसफर नैनी जेल में किया गया है। जितने दिन मेरी मां यहाँ रहीं, जेल अधीक्षक उमेश सिंह उन्हें प्रताड़ित करते रहे। वो कई महीने से उन्हें मानसिक शोषण के साथ ही साथ शारीरिक उत्पीड़न भी कर रहे थे, साथ जातिसूचक गालियां भी देते थे। डिप्टी जेलर की बेटी नेहा शाह ने जेल अधीक्षक पर अपने प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि मेरी मां पर जेल अधीक्षक गंदे कार्यों का दबाव बनवा रहे थे। उन्होंने मेरी मां को ड्यूटी के दौरान अपने ऑफिस में बुलाकर अपमानित किया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और गंदी गंदी गालियां दी। इस दौरान इनकी तरफ से मेरी मां को यह भी कहा गया कि कारागार में बंद महिला बंदियों को लोभ लाभ देकर इनके पास यौन शोषण के लिए लाए। जब मेरी मां ने इनकी बातों का विरोध किया तो मेरी मां को नौकरी से हाथ धोने की धमकी दी गई, जान से मारने की बात कही गई। मैम, परिचय जानेंगे कैमरे पे आपका? परिचय तो देखिए, मैं पहले भी दे चुकी हूँ। मेरा नाम मीना है, मैं उप कारापाल वाराणसी में पहले थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है प्रयागराज। आमतौर पे देखा जाए तो थाने पे फरियादी आते हैं, आप भी आज फरियादी बनकर आई है। क्या पूरा मामला है और किसके खिलाफ आपने तहरीर दी है? देखिए, मेरी बेटी ने उनके खिलाफ तहरीर दी है और वो हम भी चाहते हैं और वो भी चाहती कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। और सबसे बड़ा मामला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का है। सबसे 2 शब्द ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न। इसी के विषय में मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। किन किन आरोपों को क्रमबद्ध करके आपने तहरीर दी है, किस थाने में दिया है? मैंने यहाँ लालपुर पांडेपुर में दिया है तहरीर, बेटी ने हमारे दिया है। हाँ, बस। अच्छा, आरोपों का कोई आधार है या फिर कैसे, कोई प्रूफ तो होगा आपके पास? देखिए, प्रूफ मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगी। मैं सब मीडिया को दे चुकी हूँ। आप लोग वही चलाइए, ठीक है? हाँ, वही चलाइए, क्योंकि वही सत्य है जो मैंने बोला है। अब बार बार मैं नहीं बोलूँगी। नहीं, पुलिस तो विवेचना करेगी, तो हाँ। जो आपने आरोप लगाया है उस आरोप से संबंधित सबूत भी तो आपसे मांगेंगे, तब तो आरोप। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम सारे सबूत देंगे, जो मेरे पास है मैं सारे सबूत दूंगी। मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अभी आप क्या चाहती है? उनका तो ट्रांसफ़र भी हो गया। उनका ट्रांसफ़र हो गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। अब चाहते हैं कि जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, रतन प्रिया की भी और मेरी भी, दोनों जांचें निष्पक्ष हों। नहीं, जांच भी तो उनके खिलाफ बैठी है। जांच उनके खिलाफ भी बैठी है, उनकी भी जांच हो, मेरी भी जांच। जांच तो होगी ना, तभी ना मामला साफ होगा। हाँ। एक तो विभागीय जांच अलग है, लेकिन आपने पुलिस से भी जांच कराने की मांग कर दी। जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा है ना, ऐसा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी है। उमेश सिंह के खिलाफ कहा जाए तो यहाँ के अलावा भी वो कहाँ पे पोस्टेड है? देखिए, अगर उमेश सिंह अधीक्षक के लिए अगर कहा जाए तो वो कुछ नहीं तो लगभग हमें लग रहा है 28-29 जेल घूम चुके हैं। और हर जेलों में हमें लगता है 28-29 जेलों में
उसमें अगर आधी जेलों में भी अगर पता किया जाए तो यही जो मैं बता रही हूँ भ्रष्टाचार और उत्पीड़न, ये मामले आप लोग को जरूर मिलेंगे। और मैं भी अगर मुझे जो भी पता चलेगा पुरानी जेलों से और जो भी मेरे सामने पुराने लोग आएंगे तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। आपको लगता है कि जो मतलब है उसमें आपको न्याय मिल सकेगा? नहीं, न्याय की तो उम्मीद है, इसीलिए तो मैंने गुहार लगाई है। अब तो जांच अधिकारी भी बदल गए हैं, पहले जो जांच विभागीय जांच अधिकारी थे अब बदले गए हैं। अब उम्मीद है कि वो यहाँ से चले गए हैं, तो जो भी जांच होगी, जो भी बयान होंगे, वो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और हमें सबसे आशा भी है कि वो निष्पक्ष बयान दें और सच बयान दें। बच्चे हमारे बाहर से आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि उमेश सिंह जो है ना, उमेश सिंह के आदमी बहुत फैले हुए हैं, बहुत हर जगह फैले हुए हैं। आपके हर आरोप का वो खंडन भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे हर आरोप का वो खंडन कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये खुद ऐसी है, ये खुद पैसा लेती है, या जो भी ब्लेम लगाए हैं। अब तो वो सामने आएगा ना, उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया होगा, वो जो भी ब्लेम लगाएंगे हमारे ऊपर, मैं हर उसका प्रूफ दूंगी। अच्छा, एक सवाल और आखिरी है। गाजीपुर में तो तुरंत आरोप लगा और तुरंत कार्रवाई हो गई, सस्पेंशन हो गया जी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर। हाँ, क्या लगता है ये फोरम पूरा हुआ है या सरकार की ओर से दोहरा रवैया हो रहा है? नहीं, देखिए, ये जैसे गाजीपुर में महिला को सस्पेंड कर दिया गया और जेलर साहब को भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जेलर साहब जो हैं और जो महिलाएं हैं, डिप्टी जेलर हैं, चाहे हमारी सिपाही हैं, बगैर अधीक्षक के एक पत्ता नहीं हिलता। जब तक अधीक्षक नहीं कहेगा तब तक जेलर नहीं करेगा। इसमें ना जेलर की गलती है, ना डिप्टी जेलर की गलती है, ना सिपाही की गलती है। उनके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि हमने देखा है ना कि उमेश सिंह के बगैर कोई यहाँ एक बाल बांका नहीं कर सकता था। जेलर की क्या हिम्मत है कि वो अपने मन से किसी बैरिक में एक बंदी से दूसरे बंदी को इधर उधर कर दे? हिम्मत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोहरा रवैया हुआ, उधर ट्रांसफर और आप बिल्कुल हमको पहले इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि शायद यहाँ के बंदियों को दबाव बनाकर बयान करवाया जा सके, सिपाहियों से बयान करवाया जा सके। यही है मुद्दा, यही है ट्रांसफ़र पहले हमारा होने का। देखा जाए तो गाजीपुर से ज़्यादा संगीन आरोप हमारा वाला है। लेकिन कह रहा हूँ कि वहाँ निलंबन हुआ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हुआ। सरकार दोहरा रवैया आप लोग के साथ नहीं, इसमें तो हमें देखिए, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार से हमें ये न्याय जरूर चाहिए कि अगर वहाँ सस्पेंड किया गया है छोटी सी बात पे, एक पीसीओ को लेके, एक उस पैसे को लेके, तो यहाँ तो भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का मामला है। यहाँ क्यों ऐसे न्याय किया गया कि ट्रांसफर किया गया? तो बड़े अधिकारी भी शामिल है क्या उमेश सिंह? हमें तो लगता है कि बड़े अधिकारी शामिल हैं, तभी उमेश सिंह का ट्रांसफर। हाँ भाई, उनके ऊपर देखिए सबका हाथ है, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है मीडिया के अलावा। मतलब बड़े अधिकारी उनको बचा रहे हैं, आपका आरोप ये है? हमें शक है या आरोप है? शक है हमें।